क्या कहते हैं, एक डॉक्टर है, एक साधु है। एक साधु बन के लोगों की अंदर की बीमारी ठीक करता है और एक डॉक्टर बन के लोगों की बाहर की बीमारी ठीक करता है। मेरे दो बेटे, बहन तू भी तो बता तेरे कितने? उसने कहा छोड़ो, अरे नहीं बता। बोले मेरे तो 12 हैं। कितने? धन्य है वो माँ जो उस जमाने में उसने 12 बच्चे किए। आजकल तो आप हम दो, हमारे दो के चक्कर में तुम अल्पसंख्यक होते जा रहे हो और इस देश में और लोगों की इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि एक दिन वो तुम्हें गुलाम बना ले। इसलिए छोड़ो रे हम दो हमारे दो का चक्कर, कम से कम हम दो हमारे 4 तो करो यार। हम दो हमारे 4 तो हम दो हमारे दो के चक्कर में तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। बहुत पिटोगे तुम, बहुत मारेंगे लोग तुम्हें। हाँ, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है लोगों की, लोग इतनी तादाद में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपनी, और तुम हिंदू हम दो हमारे दो के चक्कर में अल्पसंख्यक होते जा रहे हो। ये बहुत दुख की बात है। साधु के लिए सारा हिंदू समाज उसकी औलाद की तरह होता है। जब उस समाज का पतन होता है तो उसकी तकलीफ होती है। लेकिन आगे भी तो सुनो, उस बहन ने कहा कि मेरे तो पूरे 12 हैं। उसने पूछा कि फिर तो कोई नौकरी करता होगा, कोई व्यापार करता होगा, कोई तुम्हारी सेवा करता होगा। बताओ बहन, 12 है तो क्या करते हैं? उनसे फरार है, तो जेल में है और पुलिस के मारे भागे फिरते। ऐसी औलाद 12 एक काम करे। श्री राम जय राम। महिलाएं तुरंत पहचान करती है। जानकी जी से पूछ लिया कौन है ये, क्या लगते हैं तुम्हारे? जानकी जी ने परिचय दिया, सहज स्वभाव। अभी तो एक से चला, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे। किशोरी जी का परिचय देने का तरीका देखो साहब। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सुभग तन गोरे, लघु देवर मोरे। ये सहज स्वभाव वाला, गोरा वाला, भोला वाला, सीधा साधा मेरा देवर है। अब एक बात बताओ, लक्ष्मण जी के बारे में रामायण में कभी भी आपने सुना कि वो सीधे साधे हैं, भोले भाले? लेकिन जानकी जी क्या कह रहे हैं कि भोला भाला, सीधा साधा, बहुत अच्छा मेरा देवर है। क्यों कह रही? इसलिए कि यदि जानकी जी कह दे कि मेरा देवर बहुत खतरनाक है, जरा जरा सी बात में फड़फड़ाने लगता, तो किससे इसका अवतार है, फड़फड़ाएगा तो। लक्ष्मण जी कौन है? शेष के अवतार, नाग के अवतार है पहले से। तो जानकी जी कह दे कि ये बहुत खराब है, कि लक्ष्मण जी सुन ले, और लक्ष्मण जी कह दे कि अच्छा भाभी जी मैं ज्यादा ही खराब हूँ ना, तो मैं जा रहा हूँ, आप दोनों जाओ। नहीं चला, बोलो व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं? इसलिए घर परिवार में कोई खराब स्वभाव वाला व्यक्ति भी हो ना, तो उसकी मुंह देखी बढ़ाई करो। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। परिवार में कोई गुस्से वाले भी हो ना, घर में कोई थोड़ी थोड़ी बात में ऐसे फड़फड़ाए तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के यही होंगे, तो कोई बात नहीं, हमारे पाले पड़ गए, अब हम उससे
से थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से। कभी खराब स्वभाव वाले व्यक्ति की लोगों के सामने शिकायत मत करना, बुराई मत करना, वो और बुरा होगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं बुरा हूँ और ये कहते कर रहे हैं मेरी और बुराई कर रहा है, तो वो और गुस्से होएगा। इसलिए मुंह देखी बनाया और वहां बात करके हुआ एक दिन उसकी हवा निकल जाएगी। खूब पढ़ाई करो। इसलिए जान के लिए सोचा मैं इसका असली परिचय दे दूंगी तो शायद ये चला जाए, घर में बहू आ जाए, और जिस समय बहू भोजन बनाए उस समय दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बाहर दूसरे कमरे में बैठ जाओ और रसोई में आवाज जाए, किचन में आवाज जाए, ऐसे जोर जोर से बोलो। और क्या बोलो? एक कहो दूसरे से, देखो कितनी अच्छी बहू बनी है, धन्य है इसके माता पिता जिन्होंने इतनी अच्छी बेटी आई जो हमारी बहू बन के आई। अरे जब से बहू आई है ना अपने घर में देख तो आनंद ही आनंद हो गया, आनंद। बहू की बड़ाई करोगे, ऐसी गरम गरम रोटी देगी। हाँ, जब से आई है घर में देख तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। चाहे भले बहू के आने के बाद घर को बन खड़ा होगा, लेकिन जब आप बहू के माँ बाप की बड़ाई करोगे तो सारी व्यवस्था चकाचक बनी रहे।